नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, 100 डे चैलेंज के बारे में। बहुत सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं और इससे पहले मैंने अपनी कमिटमेंट आपको दी थी कि मुझे इस 100 डे चैलेंज में क्या क्या करना है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर हम क्या कमिटमेंट ले, तो आपके कमिटमेंट क्या क्या हो सकते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, फैसला तो आपका ही होगा, डिसीजन आपका ही होगा कि आपको क्या क्या कमिटमेंट करने हैं आपको, क्योंकि ये कमिटमेंट सिर्फ अपने आप से नहीं करने हैं, पब्लिकली करने हैं। तो वो कमिटमेंट को पूरे करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, वरना आपकी इंसल्ट हो सकती है या आपको गिल्ट फील होगा कि अरे यार मैंने तो ऐसा बता दिया था, वैसा बता दिया था, ये भी कमिटमेंट कर दिए थे। ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, वही कमिटमेंट करना है जिसे आप पूरा कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं मैं आपकी कि आप क्या क्या कमिटमेंट ले सकते हो। ठीक है, देखो, कमिटमेंट बहुत, मैंने बोला, कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सिंपल होने चाहिए जिसको आप बहुत इजीली कर सको, क्योंकि नाम क्या है, 100 डे चैलेंज। तो ये चैलेंज ऐसा लगना भी चाहिए, अंदर एक मजा आना चाहिए कि हाँ मैं चैलेंज पूरा कर रहा हूं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। और हाँ, एक और बात बताता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। चैलेंज के साथ साथ जो कमिटमेंट कर रहे हो ना, ये कमिटमेंट ऐसे होने चाहिए जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए, आपकी लाइफ को बूस्ट करे, आपकी लाइफ में जो ना एक सडनली चेंज लाए, आपके सपनों की तरफ आपके कमिटमेंट होने चाहिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेरा पहला कमिटमेंट था कि मुझे YouTube पे जो है वीडियो शूट करने हैं। ठीक है, YouTube पे मतलब शूट करने हैं, फिर YouTube पे अपलोड करने हैं। ठीक है, मैंने बताया था मेरे 4 YouTube चैनल है, तो मुझे कम से, और मैं कोर्स भी क्रिएट करता हूं, तो मुझे कम से कम जो है 5 वीडियो पर डे शूट करना था। ये मेरा देखो, फंबल हो जाते हैं बीच बीच में। मैंने बताया आपको मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ लेकिन एक्टर नहीं हूँ। एक्टर बनने की तैयारी जारी है, क्योंकि आप लोग तो नहीं ना, कैमरे के सामने बोलना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि मुझे YouTube वीडियो जो है शूट करने होते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हम तो YouTube नहीं है ना, मतलब YouTube हमारा चैनल नहीं है, तो हम क्यों बनाए या क्या करें। तो देखो, आपको जो है ना, या तो YouTube चैनल बना लेना है, या तो नहीं बनाओगे तो इंस्टा पे तो अकाउंट होगा, फेसबुक पे तो अकाउंट होगा, तो वहां पे जो है ना आपको पर डे एक वीडियो तो जो है ना आपको शूट करना ही चाहिए। अब कैमरा नहीं है आपके पास में, मोबाइल तो होगा, आपने मोबाइल से जो है फ्रंट कैमरा स्टार्ट किया और शूट ले लिया, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, कोई भी। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे डालते हो तो वो वीडियो पे व्यू आए या ना आए, छोड़ दो उसको। लेकिन इस चीज की गारंटी है कि आप 100 डे तक की एक वीडियो पर डे बनाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको मजा आएगा और आपकी पर्सनालिटी में जो है ना निखार आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति कैमरे को फेस कर लेता है ना, यानी उसने बहुत बड़ी स्किल्स को जो है हासिल कर लिया है। तो जैसे जैसे आप वीडियो बनाते चले जाओगे ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते चले जाएगा और आप अपने सपनों की तरफ जो है ना आगे बढ़ते चले जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने की जो कला है वो बढ़ जाएंगी। और ये ऐसी स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल, लाइफ में जरूर इसको आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे ना, आप लाइफ में बहुत जगह पीछे रहोगे। और जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हो तो आप बहुत सारे सपनों जो है आपके, वो पूरे अपने आप होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बातों का ही जादू होता है। अपने आप को अट्रैक्ट करने, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए और दूसरे लोगों के लिए अपने आप को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल तो आनी ही चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप पर डे वीडियो बनाओगे तो अपने आप वो चीज हो जाएंगी। क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप करो उसका रिजल्ट जो है ना इनडायरेक्टली आता है। यानी आप सिर्फ वीडियो बनाने पे ध्यान दो, बहुत सारी स्किल ऐसी है जो अपने आप आपके अंदर जो है ना एक्वायर हो जाएंगी, यानी अपने आप आपके अंदर आ जाएंगी। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, एक्वायर मैंने गलत जगह पे यूज किया, तो उस पे मत जाना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ब्लॉग, मैंने बताया था मेरी वेबसाइट है motivationblog.com। ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब हम एक ही कम्युनिटी के हिस्सा है। ठीक है, फिर भी नहीं जम रहा हिंदी इंग्लिश। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं एक ही कम्युनिटी से हम, इसलिए मैंने बताया आपको। तो आपको या तो क्या करना है, देखो गूगल पे वेबसाइट बनती है, बहुत इजीली फ्री में बनती है, आप बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हो, कुछ नहीं, एक डायरी लो और उस डायरी में क्या करना है, आपको पर डे आपको जो भी आता है, ठीक है ना, जो भी आपकी स्किल है उसमें लिख देना। या स्किल भी नहीं लिख रहे हो तो डेली रूटीन ही लिख दो आप, या पर डे आपके साथ में जो भी जो है ना बीता है, यानी आपका जो डे है जैसा भी बीता है, जो भी उसमें हुई है, जो जो घटना हुई है, जो जो इवेंट्स हुए, सब कुछ लिख दो। लिखने से क्या होगा पता है, आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी, आपकी वर्ड पावर जो है बूस्ट होगा, आपका वर्ड पावर, और आप कहीं ना कहीं जो है ना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे। और जब आप फीलिंग को एक्सप्रेस कर दोगे ना, तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। क्यों? अंदर कचरा नहीं भरा होगा ना, सारी चीजें आप निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ ब्लॉग भी मोनेटाइज होते हैं, अगर हो सकता है कि आप अच्छा लिख रहे हो तो वहां से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी अर्निंग पर्पज से नहीं, अभी सिर्फ जो है अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए हमें काम करना है। तो आप डायरी में लिख सकते हो या ब्लॉग पे लिख सकते हो, कहीं भी लिखो, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट। मैंने कहा था आपसे कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने कहा था कि मैं बुक जो है मेरा जो है ई बुक पे काम करता है। अभी बुक तो नहीं, ई बुक हम लोग बना रहे हैं। कुछ पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स के साथ कुछ कोर्सेस है, तो ये मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। अब मैं क्यों कर रहा हूं, देखो आने वाले समय में ये मुझे पैसिव इनकम देंगी। जैसे मैंने एक बुक बना दिया, ई बुक बना दी, तो ये लाइफ टाइम बिकते रहेंगे। मैंने कोई पीडीएफ बना दी, लाइफ टाइम बिकते रहेंगी। कोई कोर्स है, लाइफ टाइम बिकते रहेंगे। मुझे एक बार मेहनत करनी है, बार बार तो मेहनत नहीं करनी है। या तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो मुझे एक ही बार बनाना है, लेकिन अर्निंग जो है लाइफ टाइम होगी, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? पैसिव इनकम कहते हैं। यानी ऐसी इनकम जहां पे आप काम नहीं कर रहे हो, आपने एक ही बार काम किया है, लेकिन उससे जो है लगातार आपकी इनकम आ रही है, उसको हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। तो आपको अपनी लाइफ में जिस भी एज में हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसा बना लेना, चाहे वो डिजिटल बनाओ, फिजिकल बनाओ। जैसे मैं बात करूं फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे किसी ने घर बना लिया और उस घर को रेंट से दे दिया, तो अब रेंट से जो दे दिया, तो रेंट जो रेंट है वो तो रेगुलर आएगा ही ना, मकान जब तक के रहेगा। क्लियर? पैसा तो आपने एक ही बार लगाया, तो ऐसा कुछ भी बनाओ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो आपको लाइफ में आगे फ्यूचर में जो है इनकम करके दे, ठीक है। इसके बाद मनी की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि इस 100 डे चैलेंज में जो है बहुत सारा मनी अर्न करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो इस पे आपको भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, आपकी बहुत सारी जरूरतें, बहुत सारे सपने जो है ना पैसों से पूरे होंगे, तो इसको पूरा करने के लिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अब आप कैसे करोगे, आप देख लो, जैसे मेरी तो बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब है और ब्लॉग है, ई बुक है वगैरह, मैं मल्टीपल चीजें में जो है इन्वेस्ट करता हूं और अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करता हूं। मैं नई नई स्किल सीखता हूं, वहां से मैं कमाता हूं। तो आपको भी जो है एक दिन बैठ के ध्यान से देखना है कि आपके पास कितनी स्किल है जहां से आप पैसा अर्न कर सकते हो, और इस पे ध्यान देना है आपको इस 100 डे चैलेंज में। इसके बाद बात करते हैं ट्रेवलिंग। देखो क्या होगा ना, इतनी मेहनत करोगे, 100 डे का चैलेंज है और इजी तो होने वाला नहीं है। तो जब आप ट्रेवलिंग करोगे ना, तो अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको यहाँ पे, इससे पहले देखो 100 डे चैलेंज में जो ना, अब बहुत सारे लोगों को लगभग अच्छा, जैसे अभी तक के चैलेंज आपने देखे कि चैलेंज का मतलब क्या बहुत ज्यादा मेहनत करना, पसीना बहाना वगैरह सारी चीजें, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इस 100 डे चैलेंज में जो है मेहनत कम करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, मेहनत करनी है। लेकिन यहां पे हम लोग जो है ना, इतना डिटेल में भी ना समझाऊं मैं, तो यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसको थोड़ा यूज करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा मेहनत करने से सपने पूरे हो जाते ना, तो आज जो है मजदूर लोग जो है वो सबसे ज्यादा अमीर होते, पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखो, मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते हैं, हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये बहुत डीप लेवल की बातें हम लोग करेंगे इस कोर्स में,
तो उसे अट्रैक्ट करना है। तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है, यानी कि हमको नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है, ब्रह्मांड से जुड़ना बहुत जरूरी है, यूनिवर्स से जुड़ना बहुत जरूरी है जरूरी तो देखा ऐसा फंबल हो जाते हैं। और इस वीडियो को मैं नेचुरल रखना चाहता हूँ, चाहूँ तो मैं, मेरा एडिटर जो है इसको काट देंगे, लेकिन ठीक है, मैंने बोला ना अब हम एक ही फैमिली है तो अब मुझे कुछ छुपाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग करना क्यों जरूरी है? ताकि जब हम नेचर में जाए, ब्रह्मांड में जाए, तो उससे हम जुड़ जाए, उसकी एनर्जी हम लोग जो है ना गेन कर पाए। आपने शाहरुख खान को हमेशा जो है इस ये वाले मौसम में देखा होगा, इस वाले जो है मतलब क्या कहूँ पोजीशन में देखा होगा। तो ये जो पोजीशन है या ये जो है क्यों है? एनर्जी के लिए, कि एनर्जी जो है फील की जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम नेचर से जुड़ते हैं, एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इसके बाद हम लोग जो है मेंटली रिलैक्स होते हैं, इससे नई संस्कृति सीखते हैं, नए लोगों से नई स्किल सीखते हैं और नए नए आइडिया आते हैं हम जब बाहर घूमते हैं। तो इसलिए ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप। देखो, सपने पूरे हो गए, पैसा बहुत कमा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपने ही साथ नहीं रहेंगे तो शेयर किसके साथ करोगे? अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किसके साथ करोगे? इसलिए रिश्तों को संजो के रखना बहुत जरूरी है। चैलेंज है, इतनी मेहनत करोगे, थक हार के आओगे, कोई अपना नहीं रहेगा प्यार से पूछने के लिए, प्यार से दो शब्द किसी से कहने के लिए नहीं रहेंगे, कॉल पे या फिजिकली, क्या होंगी? जिंदगी बेकार है। इसीलिए जो है रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अभी सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, मैं जो है मजनू नहीं बनने कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बोला अच्छा रिलेशनशिप, समझ गया सर, समझ गए, मतलब अपनी बेबी को, अपने सोना को जो है ज्यादा समय देना है। नहीं, मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, रिलेशनशिप का मतलब ये है एक ही चीज पे मत अटक जाया करो। इसलिए तो हमको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलती है। तो बहुत सारे जो रिश्ते हैं जो अभी फिलहाल है आपके पास में, और जो रिश्ते जो दूर हो गए आपसे, मतलब ऐसे रिश्ते समय ना देने की वजह से या किसी भी वजह से, कई बार जो है गलतफहमियों की वजह से रिश्ते दूर हो जाते हैं, तो उसको दूर करना है हमें और रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप बनानी। याद रखो, जितनी ज्यादा रिलेशनशिप होंगी उतने नेटवर्क बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा नेटवर्क हमारे बढ़ेंगे उतने ही जल्दी हमारे सपने पूरे होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लर्निंग, मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। आप जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे ना उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। मैंने बताया ना, मेहनत करने से जो है हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। क्या करना होगा? लर्निंग करना होगा। अब जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग अपने आप बढ़ते चली जाएगी। जैसे मैं बात करूं, मेरे अंदर डिजिटल स्किल, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, वीडियो बनाने की स्किल है, ब्लॉग लिखने की स्किल है, मैं वेडिंग एंकर हूं, और ऐसी बहुत सारी स्किल है जहां से मैं जो है पैसा अर्न कर सकता हूं या करता हूं। ठीक है, तो इसलिए जो है लर्निंग बहुत जरूरी है। तो अब लर्निंग की बात करें, क्या करना है? आपको एक रूल बना लेना है कि जो है पर डे आप 1 आवर्स, यानी 1 घंटा पर डे तो आप लर्निंग करोगे ही करोगे। अब इसमें क्या करोगे? देखो, तो आपको एक गोल बना लेना। जैसे मैंने बनाया है, जैसे मैंने बनाया ना कि डिजिटल प्रोडक्ट मुझे जो है लगभग जो है 20 से 25 जो है डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं इस 100 डे चैलेंज में। ठीक है, और मैंने बताया था मुश्किल है मेरे लिए। उसी प्रकार जो है आपको 100 डे चैलेंज में अपने आप से जो है एक चैलेंज लेना है कि आपको भी कम से कम 20 से 25 न्यू स्किल्स पे जो है काम करना है, यानी स्किल आपको सीख लेनी है। जैसे कौन कौन सी स्किल हो सकती है? जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसके बाद बात करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये स्किल पे तो कोई ध्यान भी नहीं देता है। हंसी मजाक करने की कला, क्योंकि जो है ना हमेशा ज्ञानी मत बन के रहो, थोड़ा सा स्माइल करना बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर है, और उसके बाद ऐसे बहुत सारी स्किल है जिसको जो है आप सीख सकते हो। डिसिप्लिन की स्किल है, मेडिटेशन की स्किल है, बहुत सारी स्किल है। तो आप जो है कोशिश करो, अपने आप के लिए चैलेंज लो कि इस 100 डे चैलेंज में जो है आपको 20 से लेकर 25 स्किल पे काम करना ही करना है।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेंटली फिट होना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेंटली फिट नहीं रहे ना तो फिर हम लोग कितने ही आगे पहुंच जाए, ये खराब है ना, तो कोई समय भी नहीं बिताता है और हम लोग छोटी छोटी चीज में जो है ना घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी हम बहुत बड़ी बना देते हैं। तो इसलिए मेंटली फ्री होने के लिए क्या करना है, 100 डे चैलेंज लेना है। 100 डे चैलेंज में क्या क्या होगा, मतलब जो भी होगा ना उससे आप मेंटली भी फिट हो जाओगे, फिजिकली भी फिट हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फिजिकली फिट के लिए आप जिम जा सकते हो, और जिम जाने के साथ साथ मतलब अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो आप घर पे जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो तो आप गार्डन जा सकते हो, ग्राउंड जा सकते हो, खेत जा सकते हो, पर थोड़ा बहुत समय जो है आप नेचर के साथ जाओगे, थोड़ी सी फिटनेस पे ध्यान दोगे तो जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये तीसरा पॉइंट भी कवर कर ले रहा हूं, फिर मैं इस पे आ रहा हूं, अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हो गए ना, अपने आप अट्रैक्टिव दिखने लगोगे, क्लियर है, बन जाओगे अपने आप। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप ध्यान दे सकते हो, जैसे फेस पे दे सकते हो, अपनी बॉडी पे दे सकते हो, क्योंकि हम लोग देते नहीं है, बॉयज की बात करूं तो स्पेशली नहीं देते हैं, तो वो देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेंटली फिट की। तो मेंटली फिट जो है ना, दो तरीके से हम लोग हो सकते हैं, तीन तरीके से हो सकते हैं। देखो, पहला तो लर्निंग करके, जितने पॉजिटिव थॉट होंगे ना आपके माइंड में, आप उतना ही रिलैक्स होंगे, मेंटली फिट होते चले जाओगे। तो लर्निंग करके देखो क्या है, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट या तीसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मेंटली फिट हम लोग ट्रेवलिंग करके कर रहे हैं। ट्रेवलिंग जब आप करो, अच्छा ट्रेवलिंग का मतलब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ट्रेन, प्लेन, पैसा, नहीं, आप खेत में भी जा सकते हो ट्रेवलिंग करने। ट्रेवलिंग का मतलब साइकिल से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, जिससे जाना उससे जा सकते हो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि विदेशी जाना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। और तीसरा जो तरीका है मेंटली फिट होने का, वो 100 डे चैलेंज में आपको पता चलेगा। मैंने कहा था आपसे कि फेसबुक ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे आपको पूरा बताया गया है कि इस 100 डे चैलेंज में होने वाला क्या क्या है। सुबह हम लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं, इसके बाद ही हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो एक्टिविटी करेंगे उससे अपने आप मेंटली फिट हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा था मेरी जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो क्या आपको भी अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनानी है? बिल्कुल नहीं बनानी है। ठीक है, मतलब बना सकते हो। देखो क्या होता है, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है इससे मुझे फ्यूचर में इनकम आएगी, और डिजिटल मार्केटिंग से मुझे करंट अभी इनकम आती है। तो आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल जो है अपने अंदर चेक करनी है जिससे तुरंत पैसा आ सके, तुरंत आपकी जरूरतें पूरी हो सके। तो ऐसी स्किल ढूंढनी है और मुझे बतानी है। कमेंट्स में बता सकते हो, फेसबुक ग्रुप पे बता सकते हो, इंस्टा पे बता सकते हो, कहीं पे भी आप बता सकते हो कि ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप तुरंत अभी पैसा कमा सकते हो। और कई बार क्या होता है, आपके पास स्किल तो होती है लेकिन पैसा कमाने का तरीका नहीं पता होता है। तो अगर आपके पास में स्किल भी है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर मेरे पास ऐसी ऐसी स्किल है, क्या मैं इससे पैसा कमा सकता हूं या नहीं कमा सकता हूं, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमिटमेंट आप ले सकते हो अपने आप से। इसके अलावा भी जो है न्यू कमिटमेंट, कुछ अलग कमिटमेंट अगर आपकी हो तो आप ले सकते हो। और अगर इसके अलावा और कोई कमिटमेंट है आपकी तो वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, फेसबुक ग्रुप पे बता सकते हो, ताकि और भी लोग जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इतनी कमिटमेंट बताई तो जिन लोगों को नहीं पता था वो ऐड कर लेंगे, और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया और आप लोगों को पता है तो वो मुझे बता दो आप, तो मैं अपने इसमें ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी से कमिटमेंट ले लो। देखो आसान नहीं होगा, लेकिन सपने भी तो आसान नहीं है ना, आपके सपने भी छोटे नहीं है। अगर सपने बड़े हैं तो चैलेंज भी बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, इस वीडियो को अपने तक के सीमित नहीं रखना है, और भी लोगों तक के शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।